चल रहा है। कैसन हाउ भैया? नमस्कार, मैं झारखंड में हूँ। झारखंड में किसका पलड़ा भारी है वो जानने के लिए आई हूँ। यहाँ पर जेएमएम या भारतीय जनता पार्टी जनता के दिल में किसने राज किया है वो जान रही हूँ। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जो माहौल है वो मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड से दिखा रही हूँ। फिलहाल जेएमएम की रैली है, ये गिरिडीह में है। गिरिडीह में किस तरह का माहौल है वो देखिए। चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, जबरदस्त भीड़ है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर के आई है, जो मुद्दा यहाँ पर बांग्लादेशियों को भगाने का मुद्दा है, वो आम लोगों में किस तरह का असर कर रहा है वो मैं जानने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान कैसा काम कर रहा है। तो अभी तक मैं जितना देख पा रही हूँ उस हिसाब से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से जेएमएम के साथ खड़ी हो गई है, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस और जेएमएम में बटी हुई थी अब वो जेएमएम के साथ है। क्यों? क्योंकि ये जो बांग्लादेशियों को भगाने वाला जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया उससे एक तरफा मुस्लिम समुदाय जेएमएम के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि उनको झारखंड बटने नहीं देना है। ये बात यहाँ के लोगों के दिल में है। फिलहाल मैं जहाँ पर हूँ ये गिरिडीह विधानसभा है, गांडेय विधानसभा सीट, जहाँ से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो क्या कह रही है वो लोगों से पूछ रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि यहाँ इस रैली में मैं दलित समुदाय के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को सबसे ज्यादा देख पा रही हूँ। आप देखिए दूर दूर तक आपको जो गले में पट्टे जो चुनावी रैलियों में जिस तरह के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं वो कम दिखाई देंगे, आम लोग ज्यादा दिखाई देंगे। ज्यादातर यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं, दलित समाज के लोग आए हुए हैं और पिछड़े समाज के लोग भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों से बात करते करते मुझे ये पता चला कि यहाँ पर जो बांग्लादेशियों वाला मुद्दा है वो कुछ खास असर नहीं कर पा रहा है। जो सबसे ज्यादा असर कर पा रहा है वो है जेएमएम की मैया समान योजना। ऐसा कह रहे हैं यहाँ के लोग कि इसने एक तरीके से पूरी बाजी पलट दी है। फिलहाल मैं ग्राउंड पर लोगों से बात करूंगी तब ये बात ज्यादा बेहतर पता चलेगी कि मैया समान योजना कितना कमाल कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर आप मेरे बिल्कुल सामने, ठीक सामने देखेंगे तो मेरे ठीक सामने आपको कल्पना सोरेन दिखाई देंगी, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। इसके पहले चुनाव में उनकी जीत हुई, वो विधायक बनी, के लिए चुनाव लड़ रही है। कल्पना सोरेन के आने के बाद महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट जेएमएम में बहुत जबरदस्त देखने को मिला है। झारखंड में महिलाओं की आवाज कल्पना सोरेन उठा रही हैं और पूरी शिद्दत से उठा रही हैं। कल्पना सोरेन फिलहाल मेरे सामने है। उनके मुद्दे ये हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है वो ठीक नहीं है, झारखंड को बांटने की कोशिश बीजेपी करती है। ये बात कल्पना सोरेन लगातार कह रही हैं। और जब से कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति में कदम रखा है तब से आक्रामक राजनीति से पूरी बीजेपी को पस्त कर रखा है। ये झारखंड का जमीनी हाल है। फिलहाल चुनाव में जो सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है वो ये है कि इस बार झारखंड की जनता मैया समान योजना जो है वो उस योजना का असर बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता के दिल में क्या है वो तो जनता ही बताएगी। वोट वाले दिन ही पता चलेगा, जिस दिन पिटारा खुलेगा। लेकिन फिलहाल मैं माहौल आपको बताने के लिए आई हूँ तो वो माहौल बता रही हूँ। जबरदस्त भीड़ है, हर कम्युनिटी के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और बड़े आराम से सुनते हुए अपने नेताओं को दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नेताओं के गले में पट्टा जरूर रहता है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि भैया अपने बड़े नेता को हम दिखे, प्रस्तुत हो उसके सामने, बढ़िया हमारा वोकल टाइट हो। लेकिन यहाँ पर आम लोग ज्यादा दिख रहे हैं और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गले में पट्टे और झंडा पकड़े हुए बहुत कम लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो महिलाएं भारी मात्रा में हैं, भारी मात्रा में महिलाओं को देख पाएंगे आप और उससे ज्यादा बच्चों को देख पाएंगे। महिलाएं, पुरुष सब लोग दूर दूर गाँव से आकर अपने झारखंड की बहू कल्पना सोरेन को सुनने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल झारखंड के लोग क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी। अभी के लिए इतना ही। अभी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। जो जमीनी हाल है वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। अभी आप देखिए कि इस रैली में कल्पना सोरेन के साथ में तमाम नेता और सबसे बड़ी बात उनके पास में आपको केदार हाजिरी दिख रहे होंगे। और केदार हाजिरी वो ही हैं जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और अपमान की बात कहकर कि उनका अपमान हुआ भारतीय जनता पार्टी में, ये कहकर वो जेएमएम के साथ जुड़ गए हैं और अब जेएमएम का प्रचार कर रहे हैं। कल्पना सोरेन के साथ प्रचार करने के लिए
लिए आए हैं। एक तरफ कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन किया, हेमंत सोरेन ने नामांकन किया और केदार हाजिरी ने भी एक साथ नामांकन किया। तो इन तीनों बड़े नेताओं का नामांकन आज एक साथ हुआ है। माहौल बहुत जबरदस्त है। जीत हार का क्या रहने वाला है वो तो मैं आपको लोगों से बात करके ही बताती रहूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। झारखंड चुनाव को लेकर के माहौल बहुत जबरदस्त चल रहा है। कैसन हाउ भैया?